हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सेजिटेरियस साइन धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका 2022 में आपकी फुल डिटेल्स रीडिंग, और इस रीडिंग में गाइस हम पूरे 1 साल की आपके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स में रीडिंग देखेंगे। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आपके लिए धनु साइन कुछ टॉपिक तैयार किए हुए हैं सभी राशियों के लिए, जो कि ये टॉपिक है जो कि मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी, और इस एक एक टॉपिक को अच्छे से मैं रीड करूँगी यहाँ पे रीडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस रीडिंग में गाइस आपके लव लाइफ को, लव रिलेशनशिप को। उसके बाद हम देखेंगे करियर और आपकी कौन सी विश पूरी होगी इस ईयर में, ये हम देखेंगे। डिवाइन आपकी क्या मदद कर रही है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या कुछ मिलने वाला है इस ईयर में, ये देखेंगे। एंड आपके अंदर कौन सा पावर है, आपकी वीकनेस क्या है। एंड लास्ट में होगा आपकी लाइफ से रिलेटेड आपकी तरफ से आपके कोई 2 सवाल। पहला सवाल जो होगा वो आप कर सकते हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, एंड दूसरा सवाल जो होगा वो होगा आपके हेल्थ, करियर या फिर कुछ भी XYZ आपका जो भी सवाल हो। ओके, सो गाइज, हम यहाँ पे टाइम को वेस्ट ना करते हुए माय धनु साइन सेजिटेरियस साइन आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। और गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके इसी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है लव। ओके, तो अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, धनुष साइन, सेजिटेरियस है तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और गाइस, अगर आप अपने नाम से भी मंथली जैसे होता है मंथ वाइज से अगर आप अपनी रीडिंग देखते हैं नाम से राशि, तो वो अगर आपकी धनु राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग किसके लिए है? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टूडेंट हैं, आप जॉब के लिए, करियर के लिए जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल्स गाइड प्लीज 2022 फॉर सेजिटेरियस साइन लव life. Thank you universe, thank you so much, thank you। जैसा कि गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरी जो मंथली रीडिंग आती है, आप लोग देखते हैं मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ लव लाइफ से रिलेटेड। इस साइड में मैं आपकी एनर्जी को चेकआउट करूंगी और इस साइड में आपके पार्टनर की। ओके, तो इस डेक से मैं सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है सेजिटेरियस साइन 2 ऑफ वांड्स। किसी न किसी का आपको इंतजार है। सेजिटेरियस साइन, इस साल में हो सकता है आपका ये इंतज़ार हो सकता है जिनके लिए भी आप ये इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो भी लोग वेटिंग मोड में है अपने पर्सन के कमिटमेंट का, अपने पर्सन से हो सकता है अनकन्फेस लव हो, उस कन्फेस वो आपको कन्फेस करे, अपना प्रपोजल दे, या फिर मीटिंग का कुछ भी XYZ। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि इस ईयर में आपको इंतज़ार रहेगा, है ना। इंतज़ार हो सकता है, शायद आपके वो पार्टनर काफ़ी दूर रहते हैं, 7 समंदर पार, या फिर आप कहीं दूर रहते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप जिससे लव करते हैं वो शायद, तो आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं आपकी, आप बहुत ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर हो उनसे मिलने का, मीटिंग करने का, बहुत ही ये दिख रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप इनसे मिलो, और हो सकता है कि जो भी लोग ऐसी एनर्जी में है माय सेजिटेरियस साइन, तो हो सकता है कि इस ईयर में ये चीज़ें पॉसिबिलिटी बन रही हैं कि आपकी मीटिंग इनसे होगी।
खास तौर पे उनके लिए जिन लोगों ने एक बार भी अभी जिनके साथ आप हो, उन्हें आपने एक बार भी लाइक अ मीटिंग नहीं किया है, हूबहू एक दूसरे को सामने से नहीं देखा है। शायद आप लोगों के बीच में प्यार तो है काफ़ी टाइम से, हो सकता है आप दोनों लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हो और एक दूसरे को जानते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, या फिर किसी न किसी भी ऐसी जगहों से हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मतलब कि सोशल मीडिया का ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद आप मिले हैं और ऐसे इंसान से आपका वेट है। दूसरा उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग मैरिड हैं बट कहीं ना कहीं अपने वर्क की वजह से, अपने करियर की वजह से आप दोनों लोग एक दूसरे से दूर रहते हो। कोई एक अदर कंट्री में, कोई एक अदर कंट्री में, या फिर कोई एक अदर स्टेट में, या फिर कोई एक अदर स्टेट में, तो उनसे भी हो सकता है कि आप मिलने के लिए शायद यहाँ पे वेटिंग मोड में हो। दूसरा कार्ड है आपके लिए यहाँ पे सजिटेरियस साइन 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप, यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, एंड अंडरनीथ है आपके लिए 8 ऑफ कप। ओके, तो ये भी कार्ड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये तो फिलहाल मैंने आपके लिए कार्ड ले लिए हैं सजिटेरियस, और अब मैं आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे कार्ड ओपन कर लेती हूँ, देन उसके बाद आप दोनों लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी 3 मोर टाइम। Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. यहाँ पे पहला जो कार्ड है यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, 5 of Cup, 4 of Cup, यहाँ पे है Hierophant। ओके, एंड अंडरनीथ है आपके पर्सन के लिए, जो कि इनके लिए कार्ड है अंडरनीथ, ये है विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो गाइज यहाँ पे कार्ड्स मैंने सारे ले लिए हैं, और अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपकी एनर्जी के लिए, ठीक है। तो आपके लिए अगर यहाँ पे कार्ड देखा जाए तो वेटिंग मोड में है कुछ लोग शायद, और ये किस लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख पा रही हूँ सेजिटेरियस साइन, धनु साइन। शायद आप लोगों का सेपरेशन रहा है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे 40% लोग ऐसे हैं जो कि सेपरेशन में हैं, और ये सेपरेशन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, इस सेपरेशन का आप चाहते हैं दिल से, और पूरे कोशिश कर रहे हैं आप कि आपका इनके साथ कहीं ना कहीं रीयूनियन हो। रीयूनियन का आप लोग वेट कर रहे हो, रीयूनियन का यहाँ पे वेट दिखाई दे रहा है। और जो कि इस ईयर में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोग स्टार्टिंग का जो टाइम होगा, स्टार्टिंग इस ईयर का जो टाइम होगा, कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हैं, आपके लिए भी यहाँ पे एनर्जी आई हुई है, जो कि दूसरे नंबर के कार्ड पे, और दूसरे नंबर के कार्ड पे सेम कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड आप लोगों के लिए है। 5 ऑफ कप आपके लिए भी आया हुआ है, 5 ऑफ कप आपके पर्सन के लिए भी यहाँ पे आया हुआ है।
कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों की एनर्जी मुझे सिमिलर दिख रही है, सिमिलर थोड़ा सा है बट सिमिलर आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है सेजिटेरियस साइन, आपके और आपके पर्सन की। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या कुछ इस 2022 में आपके लिए है। पहली चीज तो वेटिंग मोड में है कुछ लोग अपने पार्टनर से, जो कि मैंने बताया। तो बेशक इस ईयर में आपके पार्टनर का जो वेटिंग मोड है, हो सकता है 30% लोगों का स्टार्टिंग में ही आपका इनके साथ मीटिंग हो जाए। आपके ये पर्सन अगर दूर रहते हैं तो आपसे आके मिल लें, जो कि जनवरी से फरवरी तक का टाइम दिख रहा है कि ये आपसे मिल लेंगे। बट कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा देर भी हो सकता है, शायद जनवरी के महीने में मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो जाए, लाइक अक्टूबर टू नवंबर तक मीटिंग आपकी हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि इस ईयर में सेजिटेरियस साइन कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, 10 to 12 डेज के लिए आपको थोड़ा सा अपने पर्सन को लेके थोड़ा सा ऐसा महसूस हो कि आप बहुत बंधे हुए हो। आपको बहुत निगेटिव एनर्जी महसूस हो सकती है। आपको ये लग सकता है कि शायद आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें की हैं आपने पास्ट में, जो भी एफर्ट लगाया है अपने पार्टनर के लिए, शायद वो काम नहीं हो रही हैं, शायद यूनिवर्स आपकी नहीं सुन रही है, शायद आप बहुत ज़्यादा ना निराश महसूस करोगे। बट बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ये एनर्जी दिख रही है कि आपको हो सकता है कि हर महीने में, एवरी मंथ्स में आपको 10 डेज या फिर 8 डेज यानी कि 1 वीक तक आपको थोड़ा सा ऐसी एंजाइटी देखने को मिलेंगे। ऐसी एंजाइटी में आप रह सकते हो, जो कि थोड़ा सा आपको लगे कि पता नहीं चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। इस तरीके से आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, खास तौर पे ये जितनी भी एनर्जियाँ मैं देख पा रही हूँ, ये उनके लिए है जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं। शादी इन द सेंस, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, किसी ना किसी का आपको इंतज़ार है। चाहे आपकी मैरिज का आपको इंतज़ार है, और जिस हिसाब से आप ऑफर प्रपोजल चाहते हैं उस हिसाब से आपको वो इंसान नहीं मिल रहे हैं, और या फिर जिससे आप करना चाहते हैं उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई मतलब कि ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है कि वो आपके लिए रेडी हैं, वो आपके लिए एक्शन है, और शायद इसी वजह से आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो इसलिए ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो मैं मैसेज दे रही हूँ ये उनके लिए है जो लोग वेटिंग मोड में हैं अपनी मैरिज के, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का है। तो आप इसी वजह से थोड़ा सा वेटिंग मोड में हो कि क्या ये साल होगा, इस साल में आपको ये कमिटमेंट मिलेगा, इस साल में आपको ये प्रपोजल मिलेगा जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आपकी मैरिज इस साल में होगी, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको हो सकता है कि एंजाइटी और थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो इस ईयर में, अगर आपके इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिले होगा, है ना। तो ये मैसेज उनके लिए है। बात करते हैं उनके लिए जो कि एक ऐसी फीमेल है या फिर ऐसे मेल पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत बिजी हैं, अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, और शायद आप अपने पार्टनर को, आपने धनु साइन, आपने अगर अपने पर्सन को टाइम नहीं दिया था जब आपको देना था, तब शायद आपने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस्ड किया और अपने पर्सन से नहीं बात की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ईयर में शायद आपको ये महसूस होगा कि हाँ, अब वो टाइम सही है कि अब शायद आप रेडी हो, अब शायद आपने उतनी चीज़ें बना ली हैं जो एक इनफ चीज़ें होती हैं दो इंसान को आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर को अच्छा करने के लिए। तो शायद आपकी तरफ से अपने पर्सन के लिए एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्शन लोगे। ओके, आप एक एक्शन लोगे। लाइक हो सकता है कि अगर आपकी तरफ से आपने अपने पर्सन से नो कांटेक्ट जोन किया था, नहीं मिल रहे थे, या फिर आपने उनको ये बोला था कि पहले तुम अपना करियर बना लो, मैं भी बना लूँ, उसके बाद हम लोग मिलेंगे और शादी वादी की बात घर में बोलेंगे, फैमिली से बोलेंगे। तो शायद इस ईयर में आप लोग वो चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर रहे हो अपने करियर पे। आपने अगर करियर की वजह से अपने पार्टनर को आपने छोड़ा था, तो शायद इस ईयर में आप एक्शन लेने वाले हो अपने पार्टनर के लिए, और जाके उन्हें ये बोलने वाले हो कि चीज़ें अब बैलेंस्ड है और अब हम लोग लाइफ में, आप या तो अपनी फैमिली को बोलो, हम बोले, मतलब आप कमिटमेंट के लिए रेडी होने वाले हैं। जो भी लोग किसी रीज़न से, खास तौर पे करियर की वजह से या फिर फैमिली की वजह से लग रहा था कि आप पहले अपने आप को बना लो, अपने आप को सेटल कर लो, देन उसके बाद शादी करोगे, तो शायद ये साल में आप शादी के मूड बना लोगे और कमिटमेंट भी दोगे उन पार्टनर के लिए जो आपका वेट कर रहे थे। ओके, बात करते हैं सिंगल। ओके, जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो काफ़ी दूर से हो सकते हैं,
लॉन्ग डिस्टेंस, 7 समंदर पार, अब्रॉड में होंगे, या फिर आप चाहते हैं कि कोई आपको ऐसा मिले जो बाहर से हो। और हो सकता है गाइस कि इस साल में आपको कोई ऐसे इंसान मिलने वाले भी हैं, और वो समय होगा, हो सकता है कि ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हो इस रीडिंग के अंडर 1 मंथ्स, या फिर जनवरी का मंथ्स, या फिर जनवरी टू अप्रैल तक आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है दूर से होंगे वो, ठीक है, बहुत दूर से होंगे। और ये इंसान आपको जब मिलेंगे तो ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ शायद वो इंसान को, ऐसी जगह पे वो इंसान रहने वाला होगा, या तो आप, जहाँ पे वाटर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी, लाइक समुद्र के पास से, गंगा नदी के पास से, झील के पास से, वाटरफॉल के पास से, ऐसी जगहों से ये इंसान हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो सिंगल हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको हो सकता है कि लाइक स्विमिंग वगैरह करना बहुत पसंद होगा, पानी के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर कोई वाटर साइन या फिर फायर साइन के भी हो सकते हैं। ऐसे इंसान आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मिल सकते हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी किसी भी रीज़न से कुछ प्रॉब्लम थी, किसी भी रीज़न से, लाइक आपकी फैमिली में पैसे को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम थी और आपने जो नहीं किया था वो ब्लेम आपके ऊपर आया था, तो इस ईयर में जिस तरीके से आपके ऊपर ब्लेम आया था ना, उसी तरीके से इस ईयर में आपके ऊपर से वो ब्लेम हटने वाला है। हटना इन द सेंस कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा था, आपका नाम बदनाम हुआ था, तो इस ईयर में हो सकता है आपको नेम फेम मिल सकता है। उसी चीज़ से आप शायद कुछ लोग अपने किसी न किसी भी चीज़ से, किसी भी तरीके से इस ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस साइन, आपको कुछ ना कुछ नेम मिलने वाला है, खास तौर पे रिलेशनशिप में। अपने हस्बैंड की तरफ से या फिर अपने वाइफ की तरफ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिलेगा, और आप अपने जिस जगह पे रहते हो ना वहाँ पे आपका नेम फेम होगा, बहुत ज़्यादा जाने जाओगे आप। कैसे जाने जाओगे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है कि अचानक से आपका जो ड्रीम है आप उसे पूरा कर लो, जिसकी वजह से आपको आपकी मतलब कि बहुत ज़्यादा नाम हो जाए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों का अगर रिलेशनशिप में आप हैं, ख़ास तौर पे मैंने पहले ही बोला था, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनका वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये वेटिंग मोड थोड़ा सा आपका चलेगा, और इसमें सुधार जहाँ तक दिखेगा मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल से दिखेगा, अप्रैल से सुधार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी। टाइमिंग की अगर बात की जाए सेजिटेरियस साइन, तो आपके लिए ये साल में अगर जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो टाइम आपके लिए जो अच्छा टाइम है, जनवरी से मार्च अप्रैल तक आपके लिए बहुत बेहतर समय होगा, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आपके लिए जो बेहतर समय होगा वो होगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इतने टाइम आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, कुछ लोग इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों को पानी डालेंगे, पुरानी चीज़ें, जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे और नई नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो चाहे आपका कुछ भी हो, किसी भी तरीके का हो, आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीज़ों को शायद आपने उसके ऊपर इतना एफर्ट लगाया ना कि अब आप उस चीज़ को करते करते थक चुके हैं, तो इस साल में हो सकता है आप उस चीज़ को लेट गो करने वाले हो, सरेंडर करने वाले हो, और यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ जाओगे, अपने ऊपर वर्क करने वाले हो। और आप ना कहीं आपके मन में ये चीज़ होगा कि अगर आपके लिए वो चीज़ें बनी हुई हैं, वो इंसान है, तो बेशक वो आपकी लाइफ में आएगा। तो बेशक आप लोग ना जो भी स्टक वाली एनर्जी थी उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से यहाँ पे आगे बढ़ोगे। मतलब ये नए साल के टाइम में आप भी अपना एक नया रीबर्थ करोगे, ये भी दिखाया जा रहा है सेजिटेरियस साइन आपके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो इनके लिए जहाँ तक सेम एनर्जी, मुझे 50% लोगों के लिए तो सेम एनर्जी है कि जिस तरीके से आपको लगता है कि आपने इतना एफर्ट लगाया है, आपने इतना मैनेज किया इस रिलेशनशिप को बचाने में, उसी तरीके से आपके पर्सन ने भी किया, और उनको भी ऐसा लगेगा 10 डेज 8 डेज के लिए इनके भी पास ऐसी ही एनर्जी होगी कि इनको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, निगेटिव सी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए जो नए हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, नए लोगों के लिए इस साल में ऐसा स्ट्रांग कमिटमेंट आएगा, ऐसा स्ट्रांग ऑफर प्रपोजल आएगा फॉर मैरिज, जो कि पहले तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, वर्क प्लेस पे मिलेंगे, ठीक है, वर्क प्लेस पे मिलेंगे, और एक ही 2 बार में शायद ही आपको ये कमिटेड भी कर दें फॉर मैरिज, कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और ये खास तौर पे उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है जिनकी एज 22 30 की होगी, 20 25 22 23
27, 28 या फिर 30, यस, इतनी एज में जो लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पहली बार ही रिश्ता आएगा या फिर पहली बार ये इंसान आएंगे, एक दो बार आपसे मिलेंगे, आपको जानेंगे और आपको तुरंत मैरिज के लिए कमिटमेंट भी दे देंगे, ये लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे गाइस, सजिटेरियस साइन, आपके जो पर्सन हैं, अगर कुछ उनकी तरफ से आप लोगों के लिए दिक्कत आ रही थी, उनकी फैमिली की तरफ से इशू आ रहा था, फैमिली नहीं मान रही थी आप लोगों के रिश्ते के लिए, जिसकी वजह से आप लोगों का अलगाव हुआ था, तो हो सकता है कि फैमिली आपको सपोर्ट करे। फैमिली में हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर नहीं मान रही थी, तो मदर हो सकता है मान जाएं, सपोर्ट कर दें, और जून जुलाई तक, ओके, जनवरी से जून तक हो सकता है उनके घर की तरफ से जो भी थर्ड वाली सिचुएशन थी, चाहे मदर इशू या फिर करियर या फिर कुछ भी XYZ, उनकी तरफ से सहमति बन जाएगी। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को हो सकता है आपके पर्सन को ये लगेगा कि अभी भी इस रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है, और शायद वो कंफ्यूज रहेंगे, है ना, कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं बात बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अभी भी वो भी आपके साथ काम करने के लिए मतलब रेडी रहेंगे। इस रिलेशन पे जो आपका इनका रिश्ता है उस पे इस साल में आपके पार्टनर के भी तरफ से कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। वो भी बैलेंस करेंगे कि आपका और इनका रिश्ता बैलेंस रहे, चीज़ें सुधर जाएं और आपको वो कमिटमेंट दे दे। शायद वो भी चाहते हैं कि ये रिश्ता वो छोड़ना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, वो भी चाहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है उसको पहचाने और वो सही डिसीजन लें, जिसकी वजह से शायद मुझे कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। और इनका मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइज, आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काफ़ी ज़्यादा इनको हो सकता है कि दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अपनी बारी जब आती है तो वहाँ पे ये थोड़े से स्ट्रक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का ये जो फैसला होता है खुद से ना लेके दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करें उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन है और नो कॉन्टैक्ट जोन में है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है कई सालों से, 5 साल, 6 साल, 8 महीने से, 9 महीने से, 2 साल से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में आप लोगों का बात होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और टाइमिंग की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे उस रीडिंग के मिनिमम 1 वीक, मैक्सिमम 7 वीक, मिनिमम 4 मंथ्स, मैक्सिमम हो सकता है 1 साल, मतलब इस पूरे ईयर में एनी टाइम उनकी तरफ से बात होने के मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है, कमिटमेंट भी आ सकता है। और मंथ की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से अप्रैल का महीना, जून जुलाई का महीना और मई का महीना हो सकता है कि इनकी तरफ से आपके लिए डायरेक्ट शादी के प्रपोजल के लिए ऑफर आए। अगर ये उनके लिए ही बोल रही हूँ जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं और जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज चाहते हैं हो जाए, उनके लिए। कुछ लोगों की सजिटेरियस साइन मैं देख पा रही हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की लव कम टू अरेंज मैरिज होगी, जिसके लिए शायद आप लोग काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि शादी हो, तो सभी की सहमति से हो, और इसी वजह से शायद आप लोग की मैरिज नहीं हो पा रही थी। आप लोग दोनों लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे, हो सकता है 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से वेट कर रहे हो, या फिर इतने महीने से मना रहे हो, 6 महीने से मना रहे हो, 8 महीने से मना रहे हो। तो हो सकता है कि अब ये मतलब टाइम आ गया है, इस ईयर में आप दोनों की फैमिली अग्री हो जाएगी और आप लोगों की मैरिज सभी की सहमति से होगी, और बड़ी ही आलीशान लग्जरी शादी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है सजिटेरियस साइन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैरिज को लेके प्रॉब्लम थी, मैरिज को लेके कमिटमेंट नहीं था, इश्यूज थे थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी चली जाएगी, विक्ट्री होगी, ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, प्रपोजल ऑफर लेके जरूर ये आपकी तरफ आएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए, और ये कार्ड है यूनिवर्स एंड एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मैसेज, ठीक है। उसके बाद हम मैसेज भी देखेंगे। यहाँ पे है हरमित, ओके, शायद मैंने डेक को उल्टा लिया हुआ है, ठीक है जी, हाँ सॉरी। और यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, जी हाँ, कहीं ना कहीं ये देखिए डियर, आपके जो पार्टनर है ना, बिल्कुल ये यही सोच रहे हैं, बेशक ये यही सोच रहे हैं कि मतलब कि थोड़ा सा इनको ना डाउट है, आपके पार्टनर को ना
डाउट है। और आपकी एनर्जी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है, आप अभी हरमित मोड में हो, आपकी सोल सर्चिंग चल रही है। तो बेशक आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है इस ईयर में। जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, ठीक है, जो भी कुछ चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा खोया है, बहुत ज़्यादा आपने दिया हुआ है, आप गिविंग मोड में रहे हैं, और शायद इनकी तरफ से वो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं, जो कि अब इन्हें एहसास होगा। इस ईयर में आपके पर्सन को ये एहसास होने वाला है कि इनकी तरफ से ये क्या चीज़ें की गई हैं, और शायद इन्हें ये महसूस होगा कि हाँ, इन्होंने क्या गलतियां की थी। अभी तक तो हो सकता है कि अपनी गलतियां नहीं मान रहे होंगे, लेकिन इस ईयर में हो सकता है ये अपनी गलतियों को महसूस करें, और शायद वही गलतियों के लिए ये आपके पास आएँ। हालांकि आएंगे, डायरेक्ट आपको पहले तो नहीं बोल देंगे मैरिज, थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद ही बोलेंगे। सो देख लेते हैं सजिटेरियस साइन। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन मैं करूँगी, 2 क्वेश्चन लूँगी, और ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, क्या आप जिनसे चाहते हैं, अपने जिसे आप लव करते हैं, क्या उनसे इस 2022 में, क्या उनके साथ आपकी मैरिज हो जाएगी? इसके लिए हम कुछ कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओके, 7 ऑफ यहाँ पे कप आया हुआ है। मैसेज भी देखेंगे अभी आपके लिए। ओके, 2 कार्ड हैं यहाँ पे है द चैरियट, और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और भी देखूंगी मैं कार्ड्स, है ना, उसके बाद आपको बताती हूँ कि जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, क्या उनसे इस 2022 में आपकी शादी होगी, और कब तक होगी? यूनिवर्स गाइड प्लीज। ओके, कितने कार्ड आए? शायद 3 कार्ड आ ही गए हैं, गिर गए कार्ड। द स्टार, ओह 4 कार्ड आए हुए हैं आपके लिए। द स्टार, 3 ऑफ कप, हैंगमैन, 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, वेरी गुड। सो सेजिटेरियस, आप तो भाई लक्की हो गए। आपके लिए देखिए यहाँ पे कार्ड्स क्या आ गए हैं। जी हाँ, आप जिनके साथ लव मैरिज, ये खास तौर पे मैंने लव मैरिज वालों के लिए लिया है, क्योंकि अरेंज मैरिज के लिए तो कार्ड यहाँ पे आए हुए थे पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है। तो जो लोग लव मैरिज वाले थे, अगर आप चाह रहे थे कि आपका इनके साथ शादी हो, तो जी हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा, है ना, इस ईयर में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं कि स्टक वाली एनर्जी रहेंगी। आपके जो पार्टनर है ना, मैं हस्बैंड कहने जा रही थी, आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पर्सन है, उनकी तरफ से हो सकता है कि थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम ले। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं एंड में जो भी कुछ होगा ना, आपके ही हक में होगा। द स्टार, आपकी में ड्रीम पूरी होगी, सक्सेस होंगे। ओके, और इनके साथ आपकी मैरिज भी होगी बेशक। हाँ, ऑफर प्रपोजल आपके लिए बहुत आएंगे इस ईयर में सजिटेरियस साइन, बट कहीं ना कहीं लव मैरिज के लिए ही मैंने ये कार्ड निकाले हैं। कहीं ना कहीं आप किसी को भी नहीं चूज करोगे, आपका पूरा ध्यान आपके उन्हीं पार्टनर पे बार बार जाएगा, ठीक है। और जिसके लिए कहीं ना कहीं 4 ऑफ वैंड्स आ चुका है यहाँ पे, जो कि मैरिज है, मैरिज का ही कार्ड है। तो जी हाँ, आपकी शादी आपके लव पार्टनर से होगी, और इस साल में हो जाएगी। टाइमिंग की अगर बात कर ली जाए, तो टाइमिंग यहाँ पे मुझे जनवरी से मार्च तक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अप्रैल, जनवरी से जून के अंदर अंदर कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे शादी होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ, और कुछ लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई से अक्टूबर या फिर लास्ट दिसंबर तक आपकी मैरिज इनके साथ हो जाएगी। ओके, और अब हम देख लेते हैं यहाँ से कुछ मैसेजेस, माय सजिटेरियस साइन। ओके, मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, आपके लिए यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून, आपके लिए डिवाइन टाइम सून है गाइज। एंड यहाँ पे है मनी, हो सकता है आपको बहुत सारे मनी भी मिले इस साल में। यहाँ पे है वेडिंग टाइम सून, आपकी वेडिंग टाइम भी सून हो गई है। और यहाँ पे है 10, 1, 5, 7, 25, ये कुछ टाइमिंग है, डेट है। और यहाँ पे है वेट, आपको वेट करना है। और यहाँ पर है नो योर ड्रीम मीनिंग, आपके जो सपने आए उसका मतलब जाने, गूगल कर लीजिए कि सपनों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है शुभ विवाह, बेशक शादी तो है, शादी के लिए तो मैंने देखा ही था, और देख लें।
एंड यहाँ पे है कार्मिक रिलेशन। तो हो सकता है कुछ लोग अभी अपने कर्मा को, कार्मिक पर्सन को क्लींस कर रहे हैं, और जब तक आप इन्हें क्लींस नहीं कर लेंगे तब तक आपको वो सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे जिसको आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे है लव एनिमल। एनिमल से आप लव कर सकते हैं, या तो हो सकता है इस ईयर में आप एनिमल को ला सकते हैं। यहाँ पे है जॉब इंजॉय। कुछ लोगों को जॉब इंजॉय का यहाँ पे खुशी मिल सकती है इस साल में। यहाँ पे है लव बर्ड्स। ओके, और यहाँ पे क्या है आपके लिए, यहाँ पे है चेंज योर लाइफ। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नेवर गिव अप दिस रिलेशनशिप। और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है हैप्पी। आपको हैप्पी मिलने वाली है, हैप्पीनेस रहोगे। मीटिंग हो जाएगी गाइज आप लोगों की। और देखते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड आ गए हैं तो देख लेते हैं ये कार्ड क्या है। चेंज है आपके लिए, शिव शक्ति है, एंड सोल पर्पस। आपको आपका सोल पर्पस भी इस ईयर में मिल जाएगा। सो डियर, ये है आपकी लव से रिलेटेड मैंने यहाँ पे रीडिंग की हुई है। होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। और अब हम आपके बाकी के टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, सो गाइज, अब हम यहाँ पे आपके इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, ओके, और कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है ये देखेंगे, और डिवाइन आपको क्या मदद करने वाली है ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके करियर के लिए यहाँ पे कार्ड्स लेंगे। ओके, सो लेट्स सी 2022 for Sagittarius sign, 2022 for Sagittarius sign career. Thank you universe, thank you. यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 10 ऑफ कप। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइन। तो सजिटेरियस साइन, ये तो मैंने आपके करियर के लिए मैंने कार्ड्स लिए हैं, और अब मैं बताना चाहूँगी आपके करियर में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ गए हैं आपके इस 2022 के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी आपकी विश है आपके करियर के अकॉर्डिंग, वो भाई आपको इस ईयर में तो मिल ही जानी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ गया है तो आपके करियर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी खास तौर पे उनके लिए जिन लोगों ने अपने किसी बिजनेस में या फिर शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपने कभी काम किया था अभी से 5 साल पहले या फिर अभी से कुछ टाइम पहले, और आपने अपनी बहुत अच्छी खासी पूंजी, बहुत अच्छा खासा पैसा आपने इन्वेस्ट किया और वो डूब गया, तो इस ईयर में हो सकता है रिकवरी आप कर लो। आपके कोई ऐसे आइडियाज़ मिल जाए, कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए, या फिर कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पास्ट में अगर खोया हुआ था, आपका बहुत अच्छा अमाउंट आपसे चला गया था और कोई भी राह नहीं दिख रहा था कि उस अमाउंट को आप किस तरीके से रिकवरी कर सकते हो, तो इस साल में हो सकता है कि आपको वो अमाउंट मिल सकता है। और ये कैसे मिलेगा? आपके ही आइडियाज से, आपकी ही तरकीब से ये पैसे आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और दूसरी चीज़ कुछ ना कुछ है, आपके लिए वो चीज़ें बन जाएंगी। दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पता भी होगा कि 2022 जो कि एक वीनस नंबर होता है, लाइक शुक्र का नंबर होता है, जो कि हमारी लाइफ में वो सब कुछ लेके आते हैं, वैभव, नेम, फेम, बहुत अबंडेंस, खुशियाँ, स्ट्रॉन्ग मनी। तो शायद वो आपको इस ईयर में, जो कि इसका रोलिंग नंबर 6 है, तो वो आपको मिल सकता है सजिटेरियस साइन। और कहीं ना कहीं आपने जो पास्ट में आपका जो ये लॉस हुआ था, चाहे वो आपके करियर में आपका, चाहे वो बिजनेस रहा हो, या फिर आपने किसी को पैसे ऐसे इंसान को दे दिए जो कि चीटर था, आपके पैसे को लेके चला गया, आपको नहीं मिल सकता, और आपकी उसकी वजह से कहीं ना कहीं फैमिली से लड़ाई हुई, दोस्तों से लड़ाई हुई, अच्छे लोग भी बुरा आपके साथ बर्ताव किए। तो ये जो भी कुछ आपने गुम किया था ना अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। फैमिली में अगर प्रॉब्लम आई थी पैसे को लेके, फैमिली में कुछ चीज़ें हुई थी, इशू हुई थी, जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लेम लगा था, तो वो भी चीज़ें सही हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लेम किया होगा, हो सकता है कि आप दोनों लोगों ने मिल के बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी,
थी बट हो गई कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें सुधार में दिख रही हैं। अगर फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों के बीच में हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हैं 9 साल से 8 साल से, काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, तो आपको ये साल हो सकता है कि उसी बिजनेस से रिलेटेड कुछ आपने उससे जो आउटपुट गेन किया है ना, उसी से रिलेटेड आप कुछ नया फिर से यहाँ पे स्टेबल करो, नया स्टार्ट करो। कुछ लोग नया बिगनिंग भी कर सकते हैं इस साल में। कुछ लोग हो सकता है नया बिजनेस डाल सकते हैं, मैरिज इवेंट्स वगैरह करना, या फिर मैरिज में हो सकता है कि कुछ मैरिज में हो सकता है डेकोरेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब आप लोगों का जो नया चीज़ स्टार्ट होने वाला है, ज्वेलरी का भी मुझे यहाँ पे वर्क दिखाई दे रहा है, ये भी लग रहा है। अगर आप लोग हो सकता है कि जिनकी नई नई शादियां हो रही हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ है और आप लोग ऑलरेडी पहले से ही किसी गवर्नमेंट की जॉब का तैयारी कर रहे थे, ओके, स्टडी कर रहे थे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो हो सकता है दोनों के, मुझे एक का नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों लोगों को इसी साल में एक साथ गुड न्यूज़ मिले। और किस चीज़ का? एक गवर्नमेंट जॉब का, ओके, एक हाई अथॉरिटी जॉब का, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है, लाइक स्टूडेंट है, अगर आप मेहनत कर रहे थे तो गाइज आपको यहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है, सजेशन मैं दूंगी, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा सा मेहनत पे और ध्यान दे दीजिए। थोड़ा सा जो भी इंजॉय करते हो, सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, बट एक लिमिट में करो, और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा चाबी कस दो। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कर लिया इस साल में, अगर कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप जो आपका ड्रीम है ना, आपके करियर से रिलेटेड, कैसा भी जॉब हो, कुछ भी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, एक हाई अथॉरिटी हो, लाइक कुछ भी XYZ, पायलट बनना चाहते हो, एक लाइक जो भी फील्ड, जो भी कुछ आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट इसके लिए आपको मेहनत करना है। इस साल में अगर आपने मेहनत कर लिया, माय स्टूडेंट, अगर इस साल में आपने मेहनत कर लिया, तो आपको वो चीज़ ये ईयर दे के जाएगा ना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके। और गाइज मैं सभी के लिए बताऊंगी, मैरिड, अनमैरिड, या फिर स्टूडेंट, या फिर जो लोग ऑलरेडी आप लोग किसी ऐसे वर्क में हैं जहाँ पे शायद आप लोगों की फाइट होती है आपके कोलिंग से, आपके बॉस से, या फिर किसी से भी, उसमें भी सुधार मुझे दिखाई दे रहा है और ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये साल हर साल की से ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस ईयर में हो सकता है अपना खुद का नया वाहन लें, और हो सकता है खुद का एक नया घर लें, हो सकता है कि और आप अपने उस घर का बहुत अच्छे से एक इवेंट करो जिसमें आप लोग सभी को इनवाइट करोगे, और ये चीज़ हो सकता है आपकी लाइफ का एक ड्रीम रहा हो, तो आप ये करेंगे। और टाइमिंग की अगर बात की जाए गाइज, आपके लिए करियर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आपके लिए टाइमिंग, जो राइट टाइमिंग है वो टाइम है अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी एंड मई, सितंबर भी है, ठीक है। इतना टाइमिंग आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। सजिटेरियस साइन 2022 में सजिटेरियस साइन की कौन सी विश पूरी हो रही है। गाइस विश जो भी हो वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। कुछ लोगों का विश होता है उनका लव पार्टनर उन्हें मिल जाए, जिसे वो चाहते हैं उससे उनकी शादी हो जाए। कुछ लोगों का होता है कि उनका ड्रीम जॉब उन्हें मिल जाए। कुछ लोगों का होता है उनकी हेल्थ सही हो जाए। तो ये चीज़ें होती है। तो देखते हैं आपकी इस ईयर में कौन सी विश पूरी हो रही है। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द लवर्स। और देख लेते हैं। यहाँ पे है, एक सेकेंड, 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, 4 ऑफ कप। ओके, तो गाइज यहाँ पे अगर विश फुलफिलमेंट की बात की जाए तो भाई जो लोग ट्रू लव का अगर वेट कर रहे हैं तो आपकी ये विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपका सच्चा प्यार यहाँ मिल जाएगा। अगर किसी का वेट कर रहे थे तो उनकी तरफ से भी वो वेटिंग मोड आपका ख़त्म हो जाएगा।
ओके, ये भी चीजें हैं। कमिटमेंट का इंतजार था तो कमिटमेंट हो जाएगा। किसी ऐसे इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक कि वो आपको शायद आपको महसूस हो रहा था कि शायद वो अनकन्फेस लव है जिन लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि उनके मन में आपके प्रति प्रेम है कि नहीं है। ये चीजें आपको यहाँ पे इस ईयर में क्लियर कट हो जाएंगी। बात करें अगर हेल्थ की, तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इशू हो सकता है थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कुछ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। टाइमिंग हो सकता है कि ये टाइमिंग हो सकता है कि अगस्त का महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं रहेगा, मई का महीना, अप्रैल का महीना में थोड़ा सी एंजाइटी हो सकता है, बट बहुत कम टाइम के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत कम टाइम के लिए होगा, बट कोई इशू, बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। बात करें अगर यहाँ पे करियर से रिलेटेड अगर विश फुलफिलमेंट की, तो गाइज यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए, ओके, आपके लिए यहाँ पे कहीं दूर से, बहुत ज़्यादा दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है कुछ ऑफर आ सकते हैं, जहाँ पे शायद आप, कुछ लोगों की विश भी रही होगी कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाए, आपको ऑफर आ जाए। और कुछ लोगों को ये ऑफर आएगा ना तो शायद आप कंफ्यूज्ड भी हो जाओगे कि आप जाओ कि ना जाओ। क्यों? क्योंकि एक साथ हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक साथ आ जाए, ये भी आपको दिखाया जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो भाई यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटी, आपकी 3 विश पूरी होगी, ओके। इस साल में आपकी 3 विश पूरी होगी, लेकिन इसके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है, नए साल के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, तब जाके ये चीज़ें होंगी। मुझे ये यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। धैर्य बना के रखना है क्योंकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों की हो सकता है स्टार्टिंग जनवरी महीने में ही कुछ लोगों के लिए ये ऑफर मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है शुरू में मिला नहीं तो फिर उसके बाद सीधे ये जाएगा मार्च के बाद आपकी विश फुलफिलमेंट, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे डिवाइन की तरफ से डिवाइन क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं और डिवाइन आपकी क्या मदद करेगी। आपके कौन से ऐसे काम होंगे जो कि अगर नहीं बन रहे हैं तो डिवाइन आपकी मदद करेगी जो कि बन जाएंगे। डिवाइन की तरफ से देखते हैं। डिवाइन की तरफ से यहाँ पे है हार्मनी, यहाँ पे है बियॉन्ड डिल्यूशंस, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर है मोरालिटी, यहाँ पे है द लवर्स। आपको गाइज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में अगर आप लोग कोई डाउट्स लेके रख रहे हैं और किसी के ऊपर डाउट है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है या नहीं लॉयल है, तो यूनिवर्स ये क्लियर कर देगी कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है या नहीं है, इनका आपको इंतज़ार करना है कि नहीं करना है, और ये आपके डेस्टिन पार्टनर है या नहीं। ये चीज़ें क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। किसकी तरफ से? यूनिवर्स की तरफ से, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा, ठीक है। जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है 2 चीज़ों से रिलेटेड है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं करोगे, ना ही आपके पर्सन करेंगे, ना ही आपका जॉब करेगा, ना ही आपका करियर करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स करेंगी। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कितना भी आपने प्रयास किया लेकिन बात ही नहीं बन रही है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपका ना एक डिवाइन टाइम पे काम होगा, ठीक है। आपके हो सकता है करियर में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आप कितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, जो आउटपुट आप चाह रहे हैं बिजनेस में, जॉब में, वो नहीं दिख रहा है, तो ये काम आपका यूनिवर्स करेगी। एक अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होंगी, और जो कि किसके थ्रू होंगी? यूनिवर्स के थ्रू होंगी, डिवाइन के थ्रू होंगी। और इसके लिए कैसे ये सारी चीज़ें होंगी? आपको होप एंड ट्रस्ट बना के रखना है मदर यूनिवर्स पे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी जाति धर्म से हो, ठीक है। आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखो और अपने अच्छे कर्म करो। कर्मा इज द बेस्ट, ठीक है। बेस्ट कर्मा करोगे तो बेस्ट मिलेगा, तो यही आपको इतना करना है। बाकी यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। आपको अपने मन का सुनना है और हमेशा एक अच्छा काम करना है, और उसका फ्रूट जो होगा ना वो आपको यूनिवर्स देगी, और क्या देगी? पॉजिटिव देगी। तो गाइज यहाँ पे ये तो रहे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैंने ये तीनों टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके ये टॉपिक, तीनों टॉपिक, आपके पावर को देखेंगे और आपके वीकनेस को, कि क्या वीक पॉइंट है आपके अंदर, एंड यस एंड नो आपके सवाल और हमारी तरफ से जवाब, ओके। सो गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी पावर एंड वीकनेस, ओके, क्या है, और उसके बाद सवाल एंड जवाब, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पावर के लिए कार्ड लेंगे।
एंड यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड हैं। ओके, यहाँ पे है चैरियट, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पूरे रीडिंग में पूरी जगह पे आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा रहा ही नहीं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ना आए, आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत आए हैं। तो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस साइन आपने अपने पास्ट में ना बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। अब हम यहाँ पे ये कार्ड्स लेंगे, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, आपकी वीकनेस के लिए। क्या आपके अंदर वीकनेस है और उस पर कितनी क्या आपकी कमांड है। ओके एंड ओके फाइन, ये आपके वीकनेस के लिए कार्ड हमने लिए हैं। तो गाइस, सबसे पहले पावर की अगर बात की जाए तो आपके पास पावर ये है कि आपने अपनी छोटी सी उम्र में ही हो सकता है बहुत कुछ झेला है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फैमिली से की तरफ से हो, कुछ भी XYZ। आपने बचपन से ही ना आपने बहुत कुछ देखा है और उन सारी चीज़ों की वजह से ना कहीं आप एक कम ही उम्र में, बहुत कम उम्र में ही आप बहुत मेच्योर बने हैं। ओके, बहुत ही मेच्योर बने हैं। कैसी भी परिस्थितियां हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप उन परिस्थितियों में लोगों के सामने ऐसे पेश आते हो कि जैसे आपके ऊपर कोई कोई निगेटिव चीज है ही नहीं, बहुत खुश हो, दुनिया के आप सबसे खूबसूरत इंसान हो, सबसे खुश नसीब इंसान हो। ऐसे जब लोग आपको देखते हैं ना तो आप अपना ऑरा इस तरीके से आप बना के रखते हो। बट आप अपनी उस एनर्जी को, जो आपके अंदर पेन है, जो आपके अंदर दर्द है, वो आप अकेले में कहीं ना कहीं जाके अपने साथ ही केवल शेयर करते हो खुद को। अब हो सकता है कि आप रातों को जब सोते हो ना तो उसी टाइम पे आप छुप के रोते हो। और गाइस, अपने मन में ढेर सारे पेन को रखना और लोगों के सामने अपने इस चेहरे को दिखाना, ऐसा ये वही लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर धैर्य होता है ना। और ये वही लोग होते हैं जिनके ऊपर यूनिवर्स का हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो पावर है ना, इस पावर को खोने नहीं देना। बहुत अच्छा पावर है। पेशेंस लेवल हमेशा आपका बहुत अच्छा पेशेंस लेवल है। और आप ना अक्सर करके कोई भी काम करते हो, कंफ्यूज तो आप रहते हो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस काम के लिए आप ना टाइम भी देते हो कि कोई नहीं, वेटिंग मोड में रहते हो। आपको वेट करने की ना आदत हो गई है। आप वेट वही करता है जिसके अंदर पेशेंस होता है। तो आपके अंदर सबसे बड़ा जो पावर है वो पावर है पेशेंस। और किस टाइम पे क्या चीज कैसे लोगों के सामने पेश आना है, किस तरीके से लोगों को डील करना है, ये आपके पास पावर है। ओके, कहीं भी जाने से नहीं कतराते हैं। किसी के साथ अगर कोई कुछ बोल दे तो किसी को ना नहीं बोलते हैं, सभी की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये आपके पास पावर है। ओके, तो इस चीज के लिए ना कहीं आप बहुत अच्छा, आपके पास पावर है और इस पावर का आप यूज करो। अगर नहीं है तो ये चीजें अपने अंदर लाओ। निगेटिविटीज की अगर बात करें तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं जब बिजनेस करते हैं, या फिर पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस में धोखा होता है आपके साथ, आपके पैसे चले जाते हैं, गलत जगह पे पैसे फंस जाते हैं। किसी ऐसी दस्तावेज पे आप साइन भी कर सकते हैं, बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पे साइन ना करें, पहला चीज। दूसरा चीज, पार्टनरशिपिंग अगर करना चाहते हैं, पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस करना चाहते हैं तो उस चीज में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लें। तीसरा पॉइंट, बहुत जल्द रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो जाते हैं तो इस चीज के लिए भी थोड़ा सा अपने ऊपर चेंज लाए। इस फील्ड में भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से भी आप बखूबी बाहर निकल आते हैं। बट जो भी कुछ हो वो आपको कुछ टाइम के लिए तो आपकी एनर्जी को निगेटिव कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इतने सारे बर्डन क्यों आते हैं। आप तो सबके लिए हमेशा अच्छा करते हो, हमेशा नई ऊर्जा देते हो, अपना एक पॉजिटिव ऑरा लोगों को देते हो, फिर आपके साथ ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है आप एक स्टार सीड हैं, आप आए हैं दुनिया में कुछ सीखने के लिए और उस सीख से और लोगों का भला करने, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। तो कुछ ये निगेटिव एनर्जियां हैं जो कि आपको इसके ऊपर बैलेंस बना के रखना है। सो गाइज, अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके यस एंड नो के सवाल एंड जवाब। इसके लिए आप रेडी हो जाइए और इसके लिए आपको करना क्या है, करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक सवाल लेना है, ठीक है। आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक सवाल लीजिए। यहाँ पे इस रील को मैं स्टार्ट करूंगी और ये जिस टॉपिक पे आके रुकेगा उसको मैं यहाँ पे एंजल के थ्रू कार्ड देखूंगी कि उसका जवाब क्या है। जवाब तो यहाँ से भी मिल जाता है बट मैं कार्ड से उसको क्लियरफाई करूंगी। सो आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक सवाल ले लीजिए गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।
ओके, आपके लिए गाइज यहाँ पे आया हुआ है मे बी। तो आपने जो भी सवाल लिया है उसका जवाब है, और टॉपिक एक ही है, दो टॉपिक नहीं है, जो कि है इंट्यूशन। ओके, मे बी का है यहाँ पे रिप्लाई इस पहिए से, और देखते हैं यहाँ पे उसके अंदर जो टॉपिक है वो मतलब कि है, जो वहाँ पे लाइन है वो है मेडिटेशन। ओके, सॉरी इंट्यूशन, हाँ इंट्यूशन। तो देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पे क्या गाइड करने वाली है, क्या आपकी इंट्यूशन के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या है आपके इस सवाल का जवाब। यानी कि आपको आपके इस सवाल का जवाब आपकी इंट्यूशन देती है, बट आप शायद कंफ्यूज रहते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। तो देख लेते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या जवाब देती है, सही देती है कि नहीं देती है। ओके, ये कार्ड्स आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक। वाओ, सो गाइज कंग्रेचुलेशन माय सेजिटेरियस साइन। आपने जो भी सवाल लिए थे उस सवाल का जवाब है यहाँ पे हाँ, और वो भी कुछ ही सप्ताह में आपके उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप बस वेट करो और पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये था उसका जवाब। और अब हम यहाँ पे आप रेडी हो जाइए, आप अपना कोई भी दूसरा सवाल ले सकते हैं, और ये दूसरा सवाल आप अपने हेल्थ से, करियर से, या फिर XYZ कुछ भी सवाल ले सकते हैं। सो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके, यहाँ पे आपके लिए गाइज बहुत ही बढ़िया सा न्यू लव, और जो कि टॉपिक है यहाँ पे मेडिटेट। ओके, जस्ट मिनट, मैनिफेस्टेशन, सॉरी मैनिफेस्टेशन। यानी कि हो सकता है आपने ये जो दूसरा सवाल लिया है ना, इसके लिए आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं दूसरे सवाल का जवाब क्या आया हुआ है तो भाई न्यू लव, यानी कि एक नई शुरुआत, एक नई सी ऊर्जा। तो देख लेते हैं एंजल क्या जवाब दे रहे हैं। ओके, दो कार्ड आ गए आपके लिए, दोनों ही लूंगी क्योंकि दो कार्ड आए हुए हैं। लेट गो, एंड दूसरा है आपके लिए आस्क योर एंजल। ओके, इसीलिए शायद आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हो, है ना। तो गाइज, आप जो भी कुछ आपने इस टाइम पे सवाल लिया दूसरा वाला, यहाँ पे उस चीज को आपने अगर मैनिफेस्ट किया है, उस सवाल के मतलब आउटपुट के लिए अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, तो अब टाइम आ गया है कि उसको लेट गो कर दो। लेट गो, ठीक है, लेट गो कर दो, वो आपको मिल जाएगा अपने राइट टाइम पे। और इसके लिए आपको आप अपने एंजल से पूछना है, एंजल यानी कि आपके यूनिवर्स से, अपने एंजल से आपको पूछना है, और जरूर आपको इंट्यूशन गाइड करेगी। सो माय सेजिटेरियस साइन, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर रीडिंग यूजफुल लगी है और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना मेंशन करिएगा कि रीडिंग कैसी लगी। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोगों के एक सब्सक्राइब के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। सो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।